everyone. In last lecture we have discussed the differentiability and some of the property based on the differentiability. How to check the differentiability of mod of f and f of mod x. And we will continue with this some more concept on the differentiability. For example, the convex function, concave function, then monotonicity or a relationship between maxima, minima and differentiability. So first start with the one of the important question which is asked in IIT JAM 2016. So this is question from JAM exam 2016. Question is fx is a function which is defined x cube plus x and gx is another function which is x cube minus x, and f and g both are defined from real line to real line. तो आपके पास दो फंक्शन है f एंड g, ठीक है। देन आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ f इनवर्स। तो डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ f इनवर्स एट 2, तो ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शंस जो है वो ए ऑप्शन इज 2/13, बी ऑप्शन इज 1/2 और सी ऑप्शन इज 11/13 और डी ऑप्शन है आपके पास 11/4। ये चार ऑप्शन है। तो बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट हैं जो इसका इनवर्स ट्राई करते हैं, तो आप इनवर्स अगर ट्राई करोगे तो डायरेक्ट मेथड से इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ इनवर्स फंक्शन फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, अगर f एंड g से डिफाइंड फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो आपके पास कंपोजिशन इज f of g also differentiable function. So the composition of two differentiable function is always differentiable and जो composition का डेरिवेटिव आता है तो वो क्या देगा, f of g dash is f dash g into g dash. So this is the rule for differentiability of a composition of a function. और इसी तरह अगर f r2r differentiable function and f inverse exists and differentiable, then then the derivative of f inverse वो क्या होगा, is always equal to 1 upon f dash f inverse. सिंपल रीजन है, f of f इनवर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइडेंटिटी फंक्शन को। बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो f of f इनवर्स डैश इक्वल टू 1, आइडेंटिटी फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है। और कंपोजिशन का रूल यूज करेंगे तो दिस इज f डैश f इनवर्स इनटू f इनवर्स डैश इक्वल टू 1। तो यहां से f इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f एट f इनवर्स, ठीक है। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको नॉन है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आते हैं तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ g ऑफ f इनवर्स डैश एट। तो g ऑफ f इनवर्स डैश एट, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो डेफिनेटली दिस इज सेम एज डेरिवेटिव ऑफ g एट f इनवर्स 2 into derivative of f inverse at 2। और डेरिवेटिव इनवर्स के डेरिवेटिव के प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ g एट f इनवर्स 2 into 1 upon डेरिवेटिव ऑफ f एट f इनवर्स 2। ये वैल्यू है। तो आपको यहाँ इनवर्स फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। सो अब आपके पास f of 1 की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से तो डेफिनेटली 2, और f वेरीफाई कर सकते हैं 1 1 और 2 फंक्शन है। तो अगर 1 2 पे मैप हो रहा है तो f इनवर्स 2 कहाँ मैप होगा, 1 पे, क्योंकि फंक्शन 1 1 और 2 है तो a का इमेज b है अंडर f,
तो एफ इनवर्स में बी का इमेज क्या हो जाएगा ए। तो एफ इनवर्स 2 की वैल्यू डेफिनेटली 1। तो इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपके पास जी ऑफ एफ इनवर्स डैश एट 2 वो क्या आ जाएगा जी डैश 1 अपॉन एफ डैश एट 1। और जी डैश एट 1 करेंगे तो जी डैश इज 3x स्क्वायर माइनस 1 और एफ डैश जो है वो क्या है 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आप g डैश एट माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू इज 2 और f डैश एट g डैश एट 1 करेंगे तो आपके पास वैल्यू 2 और f डैश एट 1 करेंगे तो वैल्यू आपके पास 4। तो फाइनल वैल्यू इज 1/2। तो आपका जो बी ऑप्शन है डेफिनेटली करेक्ट एंड रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स। तो सिंपल यहां इनवर्स ऑफ एफ फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप कंपोजिशन के डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज करिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व करिए। एंड नेक्स्ट कांसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इन दिस सेगमेंट, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस कांसेप्ट से पूछा गया। तो कांसेप्ट इज इफ एफ इज अ फंक्शन defined from real line to real line, be a function such that for some k belongs to r plus, k कोई पॉजिटिव नंबर है and alpha also belongs to r plus, alpha भी पॉजिटिव नंबर है और k भी पॉजिटिव नंबर है। the mode of fx minus fy less than or equal to k time mod of x minus y to the power alpha, और ये होल्ड कर रहा है फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है तो फर्स्ट सिचुएशन पूछी जाती है कि अल्फा लाइन बिटवीन ओपन इंटरवल 0 1। तो उस केस में इस फंक्शन की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, इलिप्सिस कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन। सिमिलरली जब अल्फा की वैल्यू 1 लेंगे तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, और अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो इस फंक्शन के बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है जो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं एप्सिलॉन बाय k टू द पावर 1 बाय अल्फा। ठीक है, क्यों वैल्यू पिक कर रहे हैं उस पर अभी आते हैं। सच दैट इफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल x y belongs to real line, if this distance is less than delta implies distance between x minus y to the power alpha is less than delta to the power alpha। clear, implies जी k time x minus y to the power alpha less than k time delta to the power alpha। और अगर k टाइम डेल्टा टू द पावर अल्फा लिखेंगे तो दैट क्वांटिटी इज एप्सिलॉन क्वांटिटी। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी का यूज करेंगे तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू दिस वन और दिस क्वांटिटी इज लेस देन दिस वन। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन fx एंड fy मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन। तो व्हेनेवर दिस प्रॉपर्टी होल्ड इंप्लाइज दिस प्रॉपर्टी, और ये किसकी डेफिनेशन है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। तो आपके पास कंक्लूजन क्या है, जब भी अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा, कंक्लूजन क्या है, जब भी ग्रेटर देन 0 होगा अल्फा तो f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। तो for any alpha greater than 0 this function is uniform continuous as well as continuous। और अगर आप पिक करते हैं 0 less than alpha less than 1 तो भी obviously implies f is
यूनिफॉर्मली, क्योंकि अगर हर अल्फा ग्रेटर देन 0 पे यूनिफॉर्म है तो इस रेंज में भी जब अल्फा आएगा तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, बट अगर इस केस में अल्फा को आप 1/2 ले लें और एग्जांपल पिक कर लें fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इन ओपन 0 1, तो fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इज नॉट इलिप्सिस कंटिन्यूअस। ठीक है, और सिमिलरली अल्फा को 1 पिक कर, अल्फा की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है और मॉड फंक्शन पिक कर ले तो उस केस में डिफरेंशिएबिलिटी भी फेल कर जाएगी, मॉड ऑफ x टू द पावर 1/2 टाइप करके कर सकते हैं। तो इस केस में आप एग्जांपल फाइंड कर सकते हैं कि दिस इज, बट दिस फंक्शन नीड नॉट बी ellipsis continuous, that is ellipsis function or differentiable function. So whenever alpha lies between 0 to 1 open interval, then this function must be uniform continuous and continuous but need not be ellipsis continuous or differentiable. इसी तरह जब अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो यहां इक्वलिटी क्या है आपके पास, f of x minus f of y less than or equal to k टाइम mod of x minus y, get it? और ये होल्ड कर रहा है फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू R, और ये किसकी डेफिनेशन है, ellipsis कंटिन्यूटी की। और हमने डिस्कस किया था ellipsis कंटिन्यूटी इंप्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। तो यहां से हम डायरेक्टली इंप्लाई कर सकते हैं कि f इज ellipsis कंटिन्यूअस और ellipsis फंक्शन एंड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस फंक्शन। So whenever alpha is equal to 1 तो definitely this inequality hold, और ये किसकी डेफिनेशन है, ellipsis continuous, और ellipsis continuous implies uniform और uniform implies continuous। बट अगर fx equal to mod x फंक्शन लेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा बट नॉट अ डिफरेंशिएबल, सो बट need not be डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट सिचुएशन जब भी अल्फा ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो फंक्शन शुड बी यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस बट नीड नॉट बी ellipsis एंड डिफरेंशिएबल। और जब भी आपके पास अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 1 है तो डेफिनेटली ellipsis कंटीन्यूअस, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस बट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। थर्ड सिचुएशन है जब अल्फा ग्रेटर देन 1 है, तो अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो दिस इक्वलिटी, और अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, सम डेल्टा प्लस 1 और डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस इक्वलिटी को हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज mod of fx minus f of y less than or equal to k टाइम mod of x minus y to the power 1 plus delta। क्लियर? और दिस इंप्लाइज the mod of fx minus fy upon x minus y should be less than or equal to k time mod of x minus y to the power delta, और delta आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0। यहां तक क्लियर? और अब अगर x टेंड्स टू y की बात करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, the slope of the line segment passing through x fx and y fy। This quantity is slope of a line segment passing through x fx and y fy, और वो x tends to y पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, slope of the tangent line। as x tends to y की बात करेंगे तो this is the slope of the tangent line, और उस केस में ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यानी कि हर y पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हो रहा है, टेंड्स टू 0, और टेंजेंट लाइन का स्लोप अगर बाउंडेड है हर x टेंड्स टू y पे और वो 0 पे टेंड कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव 0।
तो एज एक्स टेंड्स टू वाई पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव एट वाई, और वो कहां जा रहा है, जीरो पे। तो दैट इज एफ डैश वाई शुड बी जीरो फॉर ऑल वाई। और अगर किसी भी फंक्शन का कनेक्टेड डोमेन पे डेरिवेटिव जीरो है तो फंक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ आपका डोमेन फंक्शन का क्या डिफाइन किया गया, आर विच इज अ कनेक्टेड सेट, और कनेक्टेड सेट पे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है तो डेफिनेटली एफ इज कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? तो आपके पास फर्स्ट सिचुएशन जब अल्फा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो कंडीशन क्या आएगी, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस बट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल और लिप्सिस कंटीन्यूअस। सेकंड, जब भी अल्फा 1 है तो उस केस में आपके पास सिचुएशन आएगी योर फंक्शन इज लिप्सिस कंटीन्यूअस, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस बट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। और थर्ड सिचुएशन, जब भी अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो योर फंक्शन शुड बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्लियर? एंड थर्ड सिचुएशन, जब भी अल्फा आपके पास ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में योर फंक्शन मस्ट बी अ कांस्टेंट फंक्शन, और अगर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो डेफिनेटली इट इज लिप्सिस कंटीन्यूअस, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे जो आपके एग्जाम में आए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जून टू नेट जेआरएफ जून 2013 का क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f is a function defined from real line to real line with condition f of x minus f of y mod is less than or equal to some k time or is less than or equal to x minus y to the power beta with beta greater than 0 and hold for all x y belongs to R। तो ये कंडीशन आपको दी हुई है। देन ऑप्शन है बीटा इक्वल टू 1 पे, इफ बीटा इज 1 इंप्लाई कर रहा है कि f इज अ डिफरेंशिएबल। सेकंड, इफ बीटा ग्रेटर देन 1 इंप्लाई कर रहा है कि f इज अ यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन। और थर्ड सिचुएशन, इफ बीटा इज इक्वल टू 1 अगेन इंप्लाई कर रहा है कि f इज कांस्टेंट फंक्शन। और डी कह रहा है कि f इज ऑलवेज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं बीटा को 1 पिक करता हूं और f ऑफ x को पिक कर लेते हैं मॉड ऑफ x फंक्शन, तो उस केस में ये जो इनक्वलिटी है वो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी। बीटा को 1 पिक कर लेते हैं तो उस केस में ये इनक्वलिटी fx इक्वल टू मॉड x फंक्शन इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। जस्ट वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप। बट ये जो f है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो डेफिनेटली ये डी जो ऑप्शन है वो फॉल्स हो गया। और सी ऑप्शन में बीटा 1 है, ये क्या कह रहा है, f कांस्टेंट, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है। और ए ऑप्शन में बीटा 1 है, f क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, तो ए डिस्कार्ड हो गया। तो ये एग्जांपल है जो आपका काउंटर एग्जांपल है ऑप्शन ए, सी और डी के लिए। और ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि अगर बीटा ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये फंक्शन कौन सा होगा, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन है तो डेफिनेटली यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। तो योर सेकंड ऑप्शन इज क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जस्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट अगर आपको नोन है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन है व्हिच इज फ्रॉम जून 2011। Next question is from June 2011 और नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, f is a set of all functions। रियल लाइन से रियल लाइन पे फंक्शंस का कलेक्शन है। किस टाइप का कलेक्शन है, मोड ऑफ fx माइनस fy, सॉरी मोड ऑफ fx माइनस fy less than or equal to k time mod of x minus y to the power alpha. This hold for all xy
दिस इज होल्ड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड जो अल्फा है वो ग्रेटर देन 0 है एंड k इज ग्रेटर देन 0। तो k और अल्फा फिक्स नंबर है जिसके लिए ये सेट किया हुआ है। तो अब ऑप्शंस आपके पास है, फर्स्ट एवरी f, फर्स्ट ऑप्शन इज एवरी f belongs to capital F is continuous function। इस f का हर मेंबर जो आएगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन एवरी f belongs to F is uniformly कंटिन्यूस फंक्शन। और कह रहा है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन f is member of कैपिटल F, यानी कि अगर f डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इस कैपिटल F में हमेशा बिलोंग करेगा। और जो डी ऑप्शन है एवरी f belongs to f is a differentiable function, यानी कि सेट का हर फंक्शन मेंबर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं। तो अगेन अल्फा आपको ग्रेटर देन 1 गिवन है और ये इनफिनिटी है, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेनेवर अल्फा इज ग्रेटर देन 1 तो फॉर एंड k इज अ पॉजिटिव नंबर और इफ दिस इनफिनिटी होल्ड इंप्लाइज f इज यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस फंक्शन। क्लियर? तो आपके पास डेफिनेटली जो भी f का इस कैपिटल F का मेंबर होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो वो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस। तो ए और बी ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू हो गए। सी ऑप्शन एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ मेंबर ऑफ दिस। हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इंप्लाई यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी। तो कोई ऐसा अगर एग्जांपल पिक कर ले जो डिफरेंशिएबल हो लेकिन यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस नहीं हो, तो गारंटी है कि वो इस सेट में नहीं होगा, क्योंकि इस सेट में हर मेंबर किस टाइप का है, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस। तो अगर मैं पिक करता हूं f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, डेफिनेटली डिफाइन कर रहा है r से r पे, और इस फंक्शन के बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं कि f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन बट नॉट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस, और अगर ये यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस नहीं है तो डेफिनेटली f डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल F, क्योंकि कैपिटल F में हर एलिमेंट कौन सा है, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस। तो सी ऑप्शन फॉल्स। और अगर डी ऑप्शन ट्रू है तो ये हर अल्फा के लिए ट्रू होना चाहिए। तो अल्फा को अगर मैं 1 पिक कर लेता हूं और f ऑफ x को मैं पिक कर लेता हूं मोड ऑफ x, ठीक है, अल्फा को अगर मैं 1 पिक कर लेता हूं और fx को पिक कर लेते हैं मोड ऑफ x फंक्शन, तो ये मोड ऑफ x फंक्शन इस इनफिनिटी को सेटिस्फाई करेगा, बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर अल्फा हमने डिस्कस किया है अल्फा 0 से 1 के बीच में हो या अल्फा 1 हो तो f की डिफरेंशिएबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 दिया होता तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट फंक्शन का रिलेशन होता, और उस केस में ये क्या होता, आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाता। तो डी ऑप्शन इज फॉल्स, और ये काउंटर एग्जांपल है डी ऑप्शन के लिए। तो फाइनल आंसर क्या बचा, ए एंड बी, ठीक है। तो ये आपके पास अगेन नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है। सिमिलरली देयर इज अनदर क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन आईआईटी जैम 2017, सेम कांसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो दिस इज फ्रॉम जैम 2017 and question is f is a function defined from real line to real line, a differentiable function। उन्होंने ऑलरेडी डिफरेंशिएबिलिटी दे दी है, और f at 2 is 2, फंक्शन की 2 पे वैल्यू 2 दी हुई है, एंड फॉर सम k belongs to r plus, k कोई पॉजिटिव रियल नंबर है जो मोड ऑफ fx माइनस fy है लेस देन और इक्वल टू k टाइम मोड ऑफ x माइनस y टू द पावर 3/2, एंड ये होल्ड कर रहा है फॉर एवरी xy बिलोंग्स टू रियल लाइन। क्लियर?
और देन एक फंक्शन डिफाइन किया गया gx। तो gx फंक्शन इज x क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स, और आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ g एट ये क्वेश्चन कि जो g का डेरिवेटिव फाइंड करना है वो 2 पे फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज वैल्यू इज 5, सेकेंड ऑप्शन वैल्यू इज 15/2, और थर्ड ऑप्शन है 12 और फोर्थ ऑप्शन इज 24। ये चार ऑप्शन। तो जैसे ही हमें ये कंडीशन गिवन है तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि fx माइनस fy मोड इज लेस देन k टाइम x माइनस y टू द पावर अल्फा, और अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इस इनइक्वालिटी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। fx माइनस fy लेस देन और इक्वल टू k टाइम mod of x minus y to the power alpha with alpha greater than 1, तो इंप्लाई क्या करते हैं f is constant function। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू 1.5 है, that is greater than 1, तो this implies f is constant function, और f constant function है और 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है 2, तो this implies constant function है, एक पॉइंट पे 2 है तो थ्रू आउट क्या रहेगा 2, तो f of x equal to 2 for all x belongs to R। तो this implies जो gx फंक्शन है वो क्या हो गया 2x क्यूब, implies g dash x क्या हो गया 6x स्क्वायर, तो implies g dash at 2 क्या हो गया सिंपली 24। तो सिंपल क्वेश्चन डी आंसर। तो जस्ट अगर आपके पास इस इनइक्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप इस क्वेश्चन को अगेन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगेन फाइनल इनइक्वालिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, अगर अल्फा बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में तो दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस, और अगर अल्फा 1 होगा तो उस केस में दिस फंक्शन इज एलिप्सिस कंटीन्यूअस, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस बट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, और अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा तो दिस फंक्शन मस्ट बी अ कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस, एलिप्सिस कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो ये तीन सिचुएशन है और इसके बेस पे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक क्लियर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट डिफाइन करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन मोनोटोनिसिटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी। किसी भी फंक्शन को मोनोटोनिक कैसे चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, और कुछ इसका एप्लीकेशन। तो मोनोटोनिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो अज्यूम करते हैं कि लेट f is a function defined from an interval I to R. I is an interval, and assume करते हैं कि A belongs to I इंटीरियर। A इस इंटरवल का कोई इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट सिचुएशन, अगर f डैश a ग्रेटर देन 0, हम मोनोटोनिक फंक्शन के डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मोनोटोनिक फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी के साथ क्या रिलेशन आएगा वो डिफाइन करना है। अगर डेरिवेटिव एट a पॉजिटिव है तो क्या कंक्लूजन लिखेंगे, तो अगर f डैश एट a ग्रेटर देन 0 है तो गारंटी है कि लिमिट डेरिवेटिव की जस्ट डेफिनेशन x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये क्वांटिटी क्या होगी पॉजिटिव, और अगर x टेंड्स टू a पे ये पॉजिटिव है तो गारंटी है कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। f डैश एट a ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उस केस में गारंटी है कि ये f फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो उस की help से this quantity should be positive. So for there is a delta greater than 0 such that for every x belongs to this f of x minus f of a upon x minus a should be positive. अगर ये हर नेबरहुड में 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो ये डेरिवेटिव कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता,
और यहां से क्या कंक्लूजन आया आपके पास, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जब x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a है तो दिस इंप्लाइज x क्या होगा, लेस देन a, इंप्लाइज x माइनस a क्या होगा, नेगेटिव, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, x माइनस a नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर क्वांटिटी ऑल्सो नेगेटिव, तो f ऑफ x माइनस एफ ए लेस देन 0, तो इंप्लाई क्या होगा, f ऑफ x लेस देन f ऑफ a। ठीक है, या आप कोई भी रैंडम x y ले सकते हो, x लेस देन y है, या इन जनरल अगर मैं पूरे इंटरवल में x y बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा पिक करता हूं और x लेस देन y लेते हैं, तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, इफ दिस x माइनस y क्या होगा, लेस देन 0, और fx माइनस fy अपॉन x माइनस y, ये क्वांटिटी क्या है आपके पास, क्योंकि एक नेबरहुड में हमेशा ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये डिनोमिनेटर नेगेटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग क्या है, f ऑफ x लेस देन क्या हो गया, f ऑफ y। ठीक है, तो f ऑफ x लेस देन fy है, जब भी x लेस देन y है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कंक्लूजन क्या है, whenever derivative at interior point is zero, sorry positive, implies there exists a delta greater than 0 such that f is strictly increasing function on a minus delta to a plus delta। तो किसी ना किसी एक नेबरहुड में जो आपका फंक्शन होगा वो गारंटी है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, बट अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी एक नेबरहुड में तो ये गारंटी नहीं है कि उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि इसी स्टेटमेंट का कन्वर्स रूल नहीं है। तो अगर हम ये लिखते हैं कि f इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन a minus delta to a plus delta does not implies f dash at a is positive। सिंपल एग्जांपल अगर लेते हैं, f of x is equal to x cube, ठीक है, और x अज्यूम कर लेते हैं -1 to 1, तो ज्योमेट्रिकली अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x क्यूब का ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, तो ये फंक्शन आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन इसका डेरिवेटिव एट 0 फाइंड करेंगे, 0 पे डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बट डेरिवेटिव इज नॉट पॉजिटिव समवेयर। क्लियर? इसी तरह डिक्रीजिंग के लिए, तो इफ f dash at a लेस देन 0, तो डायरेक्टली आप इंप्लाई कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। अगेन कन्वर्स पार्ट इज नॉट ट्रू। आप एग्जांपल ले सकते हैं fx इक्वल टू माइनस ऑफ x। क्लियर? तो ये आपके पास रिलेशनशिप है बिटवीन मोनोटोनिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव। जब भी आपका डेरिवेटिव किसी भी रीजन पे पॉजिटिव है तो आपका उस रीजन पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और किसी भी रीजन पे या किसी एक पॉइंट पे अगर नेगेटिव है तो उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्लियर? चलो इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि f is a function defined from real line to real line, be a differentiable function। पूरे रियल लाइन से रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और कोई दो पॉइंट पिक करते हैं a b belongs to रियल लाइन with f dash at a नॉन जीरो है और f dash at b also नॉन जीरो, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव a एंड b दोनों पॉइंट्स पे हमेशा क्या है, नॉन जीरो है। क्लियर? और f of a 0
and f of b also 0, but for all x belongs to open interval ab, जो f of x है वो थ्रू आउट नॉन जीरो है, यानी कि a एंड b f के दो कॉन्जुगेटिव जीरोस हैं। क्लियर? तो यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि जो f डैश एट a है इनटू f डैश एट b है वो हमेशा क्या होगा? लेस देन जीरो। तो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इफ f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन रियल लाइन and a and b are two successive zeros of f, a and b are two successive zeros of f with derivative at a and derivative at b is non-zero, then the derivative at a and b must be in opposite sign। यानी कि अगर a पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो b पे डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, और a पे डेरिवेटिव नेगेटिव है तो b पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है? और ये स्टेटमेंट हम ओडी में यूज करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के लिए यूज करेंगे। ठीक है? तो रीजन क्या है? जस्ट हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं इसको। आपका फंक्शन पूरे रियल लाइन पे डिफाइन है, अज्यूम कर लेते हैं ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, और f ऑफ a आपको 0 दिया हुआ है, f ऑफ b आपको 0 दिया हुआ है, और f डैश a नॉन जीरो दिया है, f डैश b ये भी क्या दिया हुआ है? नॉन। अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन लेता हूं, f डैश a पॉजिटिव ले सकते हैं, और अगर डेरिवेटिव a पे पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या है? f is a strictly increasing in sum a minus delta to a plus delta। तो a minus delta से a plus delta पे फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जीरो पे फंक्शन ऑलरेडी क्या है? जीरो, सॉरी a पे फंक्शन ऑलरेडी जीरो है और a के नेबरहुड में इंक्रीज कर रहा है, तो a के जब लेफ्ट में बात करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव और a के राइट में बात करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव। तो फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, a पे जीरो है तो a से पहले वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी और a के बाद वैल्यू पॉजिटिव होगी, और थ्रू आउट फंक्शन इन बिटवीन जीरो हो नहीं सकता, तो इसके इन बिटवीन कुछ भी घूम सकता है बट शुड नॉट बी जीरो। तो अगर आपको b पे जीरो होना है तो यहाँ क्या होना चाहिए? f क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस मोड में होना चाहिए। तो अब इस लाइन का जो स्लोप है, ये एंगल जो है थीटा, थीटा क्या हो गया? ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो, और tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, यानी कि f डैश b वो क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर f डैश a पॉजिटिव है तो f डैश b डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो जब भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ज्योमेट्रिकली अगर उसको सोचेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? आप इस पूरे एक्सप्रेशन को आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर f डैश a लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन यहाँ डिक्रीज करेगा, और यहाँ अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, तो स्लोप क्या जाएगा? 0 टू 90 के बीच में। तो उस केस में tan थीटा पॉजिटिव, दैट इज डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। ठीक है? चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी और मोनोटोनिसिटी का कुछ एप्लीकेशन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो जब भी आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन आता है किसी फंक्शंस के किसी एक रीजन पे जीरोस फाइंड करनी है, तो गारंटी है कि वो डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट होगा और मोनोटोनिसिटी की हेल्प से आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे ये आपका जून 2017 का क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अगर f of x is a function which is 11 to the power x, 13 to the power x plus 17 to the power x minus 19 to the power x, ठीक है, then f of x is equal to 0 has first option no real root, second option only one real root, third option exactly two real root, और
फोर्थ ऑप्शन मोर देन वन रियल रूट। ये इन क्वेश्चन है। एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है और एफ एक्स इक्वल टू 0 पे आपको बेसिकली सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। कितने सॉल्यूशन होंगे? एटलीस्ट वन, एट मोस्ट वन, नो सॉल्यूशन और टू सॉल्यूशन, मोर देन टू सॉल्यूशन, इस टाइप के ऑप्शन है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो एफ ऑफ एक्स आपके पास है, सॉरी बेसिकली आपको फाइंड करना है 11 टू द पावर x प्लस 19, सॉरी 13 टू द पावर x प्लस 17 टू द पावर x माइनस 19 टू द पावर x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दिस इंप्लाइज 11 टू द पावर x शुड बी प्लस 13 टू द पावर x प्लस 17 टू द पावर x मस्ट बी इक्वल टू 19 टू द पावर x। अज्यूम करें कि किसी x पे ये सेटिस्फाई हो रही है और अगर ये होल्ड कर रही है तो इसका मीनिंग क्या है? 11 by 19 होल पावर x प्लस 13 by 19 होल पावर x प्लस 17 by 19 होल पावर x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। तो अगर इसके पास सॉल्यूशन है तो इसके पास सॉल्यूशन होगा और इसके पास सॉल्यूशन है तो इसके पास सॉल्यूशन होगा। अब अगर मैं एक gx फंक्शन डिफाइन कर देता हूं व्हिच इज अल्फा टू द पावर x, बीटा टू द पावर x और गामा टू द पावर x। यहाँ जो अल्फा है दैट इज 11 by 19, बीटा इज 13 by 19 और गामा इज 17 by 19। जस्ट सिंपलिसिटी के लिए अल्फा बीटा गामा लिख रहे हैं। तो अगर मैं g का डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, ऑब्वियसली g इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इनटू log a। तो दिस इज log ऑफ अल्फा इनटू अल्फा टू द पावर x प्लस log of beta into beta to the power x plus log of gamma into gamma to the power x। now in value of alpha beta gamma ये सारे क्या हैं? लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो अगर आप ज्योमेट्रिकली log का ग्राफ देखेंगे तो log फंक्शन ये होता है आपके पास, ये वैल्यू क्या होती है 1। तो 0 से लेके 1 के बीच में log फंक्शन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो log ऑफ अल्फा नेगेटिव है, अल्फा टू द पावर x पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी। सिमिलरली ये क्वांटिटी भी नेगेटिव क्वांटिटी और ये भी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू। तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। तो आपके पास जो g फंक्शन है वो क्या प्रूफ हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जो g फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ हो गया। और g स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और g को अगर 0 पे वैल्यू फाइंड करते हैं, g एट 0, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। क्लियर? तो अब ज्योमेट्रिकली अगर मैं g को ड्रॉ करता हूं, 0 पे g की वैल्यू 0 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो कुछ इस टाइप का फंक्शन होगा। और x टेंड्स टू इंफिनिटी पे अल्फा टू द पावर x 0, बीटा टू द पावर x 0, गामा टू द पावर x 0, क्योंकि अल्फा बीटा गामा सारे क्या हैं? लेस देन 1। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये सारी वैल्यू कहां जाएगी? 0 पे। तो ओवरऑल gx कहां जाएगा? 0 पे। तो कुछ इस टाइप का, ये कुछ gx का अप्रोक्सीमेट ग्राफ है। ठीक है? और ये y इक्वल टू 1 लाइन है। तो जो gx फंक्शन है y इक्वल टू 1 लाइन को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? ओनली 1 पॉइंट। और अगर ये gx फंक्शन y इक्वल टू 1 लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इस इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली 1। और वो भी कौन सा सॉल्यूशन होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। तो दैट इज दिस फंक्शन हैज ओनली वन पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ फॉल्स। तो जब भी आपके पास किसी fx इक्वल टू 0 के सॉल्यूशंस का डिस्कशन करना है तो उस केस में 99% चांस है कि आपका fx डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी और मोनोटोनिसिटी यूज करनी है। थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना होगा, टर्म्स को एडजस्ट करना होगा, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्लियर दिस क्वेश्चन? चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, which is from Jan
2019 जैम का क्वेश्चन आई थिंक. So question is phi is a function defined from real line to real line और a differentiable function दिया हुआ है. ठीक है, phi एक differentiable function है, रियल लाइन से रियल लाइन पे डिफाइन है. एंड जो phi dash x है वो क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. और phi dash at 1 क्या दिया हुआ है, 0. तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अल्फा इक्वल टू infimum value of phi and beta equal to supremum value of phi for all on x belongs to 2 to 3. तो अगर x 2 से 3 पे बिलोंग कर रहा है तो अल्फा क्या है, infimum वैल्यू, और बीटा क्या है, सुप्रीमम. और जो phi फंक्शन है वो phi का जो डेरिवेटिव है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो है, जो बीटा इक्वल टू आएगा दैट इज 5 at 3, एंड बी ऑप्शन इज अल्फा इज इक्वल टू 5 of 2.5, यानी कि जो इनफिमम वैल्यू है वो 2.5 पे मिलेगी. सी ऑप्शन इज बीटा जो होगा वो कहाँ मिलेगा, 5 at 2.5, यानी कि जो सुप्रीमम है इस फंक्शन का वो 2.5 है. और जो डी ऑप्शन है अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एट 3. तो बेसिकली कंसेप्ट पूछा गया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उस वो क्लोज इंटरवल 2 to 3 पे अगर उसका सुप्रीमम वैल्यू और इनफिमम वैल्यू डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल इज अ बाउंडेड एंड अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इनफिमम. तो phi का सुप्रीमम इनफिमम एग्जिस्ट करेगा और अल्फा इनफिमम है, बीटा सुप्रीमम है, और इस इंफॉर्मेशन के साथ अल्फा और बीटा कहां अटेन होंगे ये फाइंड करना है. ठीक है, तो अब इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करेंगे. तो फर्स्ट दिया हुआ है डेरिवेटिव जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x. ठीक है, और सेकंड इंफॉर्मेशन डेरिवेटिव एट 1 क्या दिया हुआ है, 0. 1 पे डेरिवेटिव 0 है और डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे तो phi dash x वो हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1. क्लियर. 1 पे फंक्शन 0 है और फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो 1 के बाद फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी. तो phi dash क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस. तो दिस इंप्लाइज अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो phi फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1. तो इंप्लाइज phi इज आल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 2 to 3, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनफिमम वैल्यू कहां अटेन होगी, इनिशियल पॉइंट पे. तो दिस इंप्लाइज इनफिमम ऑफ phi शुड बी एट 2, और जो किससे डिनोट किया गया है, अल्फा से. एंड सुप्रीमम वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सुप्रीमम वैल्यू कहां अटेन होगी, एंड पॉइंट पे. तो 5 at 3, तो बीटा की वैल्यू क्या देगी, 3. तो अल्फा क्या होगा, 5 2, और बीटा क्या हो गया, 5 3. तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू और रिमेनिंग ऑप्शंस फॉल्स. ठीक है, और अगर आप इसको एग्जांपल से ट्राई करोगे तो पहले तो आपको एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना होगा कि जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे. तो वो एग्जांपल डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट करना टफ होता है. हो सकता है कि जो आपने एग्जांपल लिया उससे ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं हो. तो अगर आप कहीं भी डिस्कार्ड करने के लिए ट्राई करते हो तो हो सकता है कि आपका किसी एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो जाए. और अगर एक क्वेश्चन में एग्जाम में 10 to 15 मिनट आपने वेस्ट कर दिए तो यानी कि आपका एग्जाम डेफिनेटली बिगड़ जाएगा. तो आपका एग्जाम ओवरऑल है टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं और हर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं. तो ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन 5 to 6 मिनट में आपका सॉल्व होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट ट्राई किया करो कि आपका क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन से प्रूफ हो जाए, और देन उसके बाद अगर नहीं प्रूफ कर पा रहे हो तो देन ट्राई करो काउंट एग्जांपल से. ठीक है, चलिए एक होमवर्क देते हैं आपको, जस्ट ट्राई करना. ये जैम 2016 का क्वेश्चन है.
Question is, f is a function which is defined from -1 to real line r. f एक फंक्शन है जो -1 ओपन इंटरवल -1 to 1 से रियल लाइन पे डिफाइन है, such that f of x is equal to x square e to the power 1 upon 1 minus x square. ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। देन जो ऑप्शंस हैं आपको करेक्ट पिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन, f is a decreasing function on -1 to 0. Second option, f is increasing function on 0 to 1. Third option, f of x is equal to 1 has two solutions in -1 to 1. And D कह रहा है कि f of x is equal to 1 has no solutions in -1 to 1. ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना, और जो आंसर होगा आपका वो आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द कॉन्वेक्स फंक्शन एंड कॉन्केव फंक्शन। सो डेफिनेशन, कॉन्वेक्स फंक्शन एंड कॉन्केव फंक्शन। तो मीनिंग क्या होगा कॉन्वेक्स फंक्शन और कॉन्केव फंक्शन? सो f is a function say defined from a set A to R be a function, then f is called, or then first definition, f is called convex function on A। तो जो कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन है दैट इज अ डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी और डोमेन बेस्ड डेफिनेशन। सो f is called convex function on A if for every xy belongs to A and lambda belongs to 0 1, f of lambda of x 1 minus lambda y should be less than or equal to lambda time f of x plus 1 minus lambda time f of y, ठीक है। So whenever lambda is 0 this quantity is y, और lambda जब 1 है तो ये क्वांटिटी क्या होगी x, और अदरवाइज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन सेगमेंट को। तो बेसिकली जब हम कॉन्वेक्स की डेफिनेशन लिखते हैं तो इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू सम एन इंटरवल, किसी डिस्क्रीट सेट पे, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट उस सेट में बिलोंग नहीं करेगी। तो जब भी a की बात करेंगे तो a मस्ट बी एन इंटरवल, ठीक है। तो अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एन इंटरवल is called a convex function if for every xy belongs to I and lambda belongs to, or for all lambda belongs to this property called. Or similarly definition of a concave function, so f is called concave function on I if again for every xy belongs to I and for all lambda belongs to 0 to 1 implies f of lambda of x plus 1 minus lambda of y should be greater than or equal to lambda time f of x plus 1 minus lambda time f of y. So if this inequality is greater than or equal to, then it is a concave function, or if this inequality is less than or equal to, then this is a convex function. So simple definition, तो ये बेसिकली जनरल डेफिनेशन है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। तो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस कॉन्वेक्स फंक्शन? तो x and y any random point, तो we can pick x or another point y, x and y are any random point। तो डेफिनेटली ये पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं x, f of x जो कर्व पे लाई करेगा,
एंड से दिस पॉइंट इज y, f ऑफ y। आप रिवर्स में अज्यूम कर सकते हो, मैटर नहीं करेगा। ये डिस्टेंस ये हो सकती है और ये डिस्टेंस यहाँ हो सकती है, ठीक है। एंड एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जॉइनिंग दीज टू पॉइंट। तो इस लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या है, लैम्डा टाइम f of x plus 1 minus lambda time f of y. So the line segment joining this point P and this point Q, ठीक है। अगर लैम्डा 0 होगा तो ऑब्वियसली ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, f5 को, और लैम्डा 1 होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, f of x को। क्लियर? तो आपके पास ये जो राइट हैंड साइड है, से दिस इज बीटा, वो बीटा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये क्वांटिटी अल्फा है तो डेफिनेटली अल्फा इक्वल टू समथिंग लैम्डा ऑफ x प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ y, कोई ये पॉइंट होगा। जो f ऑफ अल्फा है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू f ऑफ बीटा। तो आपके पास ये बीटा वैल्यू है, तो f अल्फा, तो ये अल्फा कोमा f अल्फा पॉइंट होगा, तो f अल्फा शुड बी लेस देन और इक्वल टू बीटा। तो अगर ये डिस्टेंस बीटा है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, अल्फा। और ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू दिस, यानी कि इस पॉइंट को कहीं भी मूव करो, आपके पास जो f ऑफ अल्फा की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इस लाइन सेगमेंट से जो डिस्टेंस है उससे क्या होनी चाहिए, लेस। तो आपका जो कर्व आएगा वो बेसिकली कुछ इस टाइप का आएगा। एट एवरी अल्फा f alpha is less than or equal to this beta। बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, और f alpha किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑन द कर्व एट अल्फा, ठीक है। तो और f alpha क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, लेस देन और इक्वल टू दिस। तो ज्योमेट्रिकली कॉन्वेक्स फंक्शन का मीनिंग क्या है, करस्पॉन्डिंग टू एनी टू पॉइंट, ठीक है, x एंड y, और corresponding to any 2 point P and Q on the curve y equal to fx। ये y equal to fx कर्व, तो corresponding to any 2 point on the curve y equal to fx, the line segment joining these 2 point must be above the curve। or if P and Q are any 2 point on the graph of f, then the line segment joining P and Q must be above the graph of the this one, ठीक है। तो geometrically you can write down the definition। A function defined from an interval I to R is called convex function। A function defined from an interval I to R is called convex function if every line segment joining any 2 point on the curve, if every line segment joining any 2 point on the curve is always above the curve between these 2 point, is always above the curve between these 2 point। और कॉनकेव में इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, तो उस केस में कॉनकेव का ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉनकेव, और ये स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉनकेव में क्या होगा, every line segment on the curve is below the curve for every xy belongs to given domain। तो concave की definition, a function defined from an interval I to R is concave on I if the line segment joining any 2 point on the graph y equal to fx is always below the graph y equal to fx between these 2 point। clear? तो ये था आपके पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द कॉन्वेक्स फंक्शन और कॉनकेव फंक्शन, ठीक है। अब अगर आपके पास ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए तो ग्राफ शुड बी स्मूथ ग्राफ, ठीक है। कॉन्वेक्स होना, कॉनकेव होना जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं mod x फंक्शन लेता हूं, कोई भी रैंडम 2 पॉइंट पिक करेंगे, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट हमेशा क्या रहेगी, अबव द ग्राफ। और अगर लाइन सेगमेंट अबव द ग्राफ है तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, कॉन्वेक्स फंक्शन। तो a function is convex does not implies it is a differentiable function। clear? तो स्टेटमेंट a function is convex does not implies it is a differentiable function। but if f is a differentiable function, अगर f जो फंक्शन है
वो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, तो उस केस में कॉन्वेक्स और टेंजेंट लाइन का क्या रिलेशन होगा? तो कॉन्वेक्स फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी हमने डिफाइन किया, द एवरी लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू एनी टू पॉइंट ऑन द कर्व इज ऑलवेज अबव द कर्व। तो आपके पास जो कॉन्वेक्स फंक्शन होगा या तो कुछ इस टाइप का फंक्शन होगा, कोई भी दो पॉइंट लोगे लाइन सेगमेंट हमेशा क्या है यहाँ अबव, या आपके पास कुछ इस टाइप का होगा, लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज अबव। और अब अज्यूम कर रहे हैं कि f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एन इंटरवल i to r और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज f इज अ डिफरेंशिएबल, और f डिफरेंशिएबल है तो हर पॉइंट पे ग्राफ क्या होगा? स्मूथ ग्राफ। अगर इस लाइन को टेंजेंट लाइन बनाएंगे, अगर कोई भी पॉइंट पिक करेंगे उस पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे आप, या इस साइड अगर आएंगे टेंजेंट लाइन, इन दिस साइड टेंजेंट लाइन, तो हर केस में टेंजेंट लाइन हमेशा क्या आती है? बिलो द ग्राफ। तो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ अ टेंजेंट लाइन, ठीक है? तो द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स फंक्शन with the help of a tangent line. A function defined from an interval I to r is, a differentiable function defined from an interval I to r is convex function if the tangent line at every point on the curve is below the graph. Repeat करते हैं. Every differentiable function defined from I to r is a convex function on I if every line on the curve, every tangent line on the curve is always below the graph, then it is called convex function. Or if every tangent line is above the graph, then it is called concave function. So a function from I to R is concave function if it is a differentiable, then every tangent line on the curve is above the graph, then it must be concave function. ठीक है? और अगर मैं यहाँ स्लोप की बात करूं, इसको रीड्रॉ करते हैं, अगर फंक्शन स्मूथ है और कॉन्वेक्स है, यानी कि डिफरेंशिएबल है एंड कॉन्वेक्स है, तो या तो ये सिचुएशन आएगी कुछ इस टाइप की, या डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, या दूसरा सिचुएशन आपके पास क्या आएगा? ऑफ दिस टाइप। तो ये कैटेगरी, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस फॉर्म में होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ इस टाइप का फंक्शन होगा पूरे डोमेन पे। अब अगर मैं इस पॉइंट पे थीटा एंगल देखता हूं, तो दिस इज थीटा लाइन बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अगर यहां थीटा एंगल देखते हैं तो दिस एंगल इज थीटा। तो जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं, ये थीटा हमेशा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो tan थीटा डेफिनेटली क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है? थीटा एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो tan ऑफ x का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो 0, दिस पॉइंट इज π/2 और ये पॉइंट क्या है? पाई। इस साइड ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, और इस साइड ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। जब थीटा 0 से पाई की तरफ जा रहा है तो फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है। डेरिवेटिव इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है? डबल डेरिवेटिव क्या होगा? शुड बी पॉजिटिव, ठीक है? तो डबल डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना जरूरी है। इसी तरह जब यहां आएंगे तो आपका जो थीटा एंगल है दिस वन, जो 90 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, और अगर ये पॉइंट लेते हैं तो थीटा एंगल इज दिस वन, और अगर मैं यहां आता हूं तो थीटा एंगल, तो इस केस में जो थीटा मूव कर रहा है वो π/2 कहां जा रहा है? π/2 की तरफ। और जब हम पाई से π/2 की तरफ जाएंगे, और सॉरी जब x इंक्रीज करेगा तो हम बेसिकली कहां से मूव कर रहे हैं? π/2 से। ये एंगल क्या है? अप्रोक्सीमेटली π/2, और π/2 से हम कहां टेंड कर रहे हैं? पाई की तरफ। और π/2 से पाई की तरफ टेंड करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू अगेन क्या होगी? इंक्रीजिंग होगी। तो जब भी आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कॉन्वेक्स है, तो डोमेन पे जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या होगा? इंक्रीज करेगा।
और इसी तरह फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कॉन्केव है तो डोमेन पे डेरिवेटिव हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो इफ f is a differentiable function defined on an interval and it is convex, then derivative is always increasing on I। ठीक है? और if f is concave function then derivative is decreasing। और इसी की हेल्प से हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिख सकते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज if f is a function defined from an interval, तो f अगर फंक्शन है किसी इंटरवल i से r पे डिफाइन बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है देन फर्स्ट केस if f double dash x is greater than or equal to 0 for all x belongs to I, implies f is convex function on I। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो योर फंक्शन शुड बी कॉन्वेक्स फंक्शन। और सिमिलरली इफ f डबल डैश x लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, तो f is concave function। ठीक है? जैसे सिंपल अगर एग्जांपल लिखते हैं f of x is equal to log of x और x belonging to 0 to infinity। पहले हम ज्योमेट्रिकली अगर देखते हैं तो ज्योमेट्रिकली ग्राफ आपका ये होगा, और कोई भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज अबव द ग्राफ, या लाइन सेगमेंट लेंगे तो ऑलवेज बिलो द ग्राफ। तो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन से ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉनकेव फंक्शन। ठीक है? क्योंकि एट एवरी पॉइंट टेंजेंट लाइन इज अबव द ग्राफ और एट एनी टू पॉइंट द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू एनी टू पॉइंट ऑन द कर्व इज ऑलवेज बिलो द ग्राफ। तो ज्योमेट्रिकली ये कॉनकेव फंक्शन होना चाहिए। अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो f डैश x क्या आएगा आपके पास, 1/x, एंड और f डैश अगर देखेंगे तो 1/x 0 से 1 के बीच में हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब भी कॉन्वेक्स कॉनकेव फंक्शन होगा तो डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। या f डबल डैश x फाइंड करेंगे तो वो -1/x², ये आएगा। और जब आपके पास x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी है तो ये क्वांटिटी क्या होगी, लेस देन 0। तो डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होने का मीनिंग क्या है, फंक्शन इज कॉनकेव फंक्शन। तो log फंक्शन इज अ कॉनकेव फंक्शन। इसी तरह सिंपली अगर f of x is equal to 1/x लेते हैं, अनदर एग्जांपल f of x is equal to 1/x और x अज्यूम करते हैं बिलोंगिंग टू -∞ to 0 यूनियन 0 to infinity, x इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो हमें रीजन फाइंड करना है कि ये किस रीजन पे कॉन्वेक्स और किस रीजन पे कॉनकेव है। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 1/x रेक्टेंगल हाइपरबोला, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। अगर मैं पॉजिटिव रियल लाइन पे ग्राफ को चेक करता हूं तो एनी टू पॉइंट ऑन द कर्व एंड लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू एनी टू पॉइंट इज ऑलवेज अबव द ग्राफ। ठीक है? और टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज बिलो द ग्राफ। तो ये कौन सा रीजन है, कॉन्वेक्स फंक्शन है। ठीक है? और अगर यहां टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज अबव द ग्राफ, या लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज बिलो द ग्राफ। तो ये कौन सा फंक्शन है, कॉनकेव फंक्शन। तो अगर x आपके पास बिलोंग कर रहा है 0 टू इंफिनिटी में तो दिस इंप्लाइज 1/x इज कॉन्वेक्स, और अगर x बिलोंग कर रहा है -∞ टू 0 में इंप्लाइज 1/x इज कॉनकेव फंक्शन। ये क्लियर है? और पूरे डोमेन पे फंक्शन इज नाइदर कॉन्वेक्स नॉर कॉनकेव। ठीक है? अगर डेरिवेटिव करते हैं तो f डैश x आपके पास क्या आएगा, -1/x²।
और f डबल डैश x की अगर बात करेंगे तो विच इज 2 अपॉन x क्यूब। और अगर x पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव, और x नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी क्या रहेगी, नेगेटिव। और डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन किस टाइप का होता है, कॉन्वेक्स टाइप का। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन किस टाइप का होता है, कॉन्केव टाइप का। तो अगेन ऑन पॉजिटिव रियल लाइन दिस फंक्शन इज कॉन्वेक्स, ऑन नेगेटिव रियल लाइन दिस फंक्शन इज कॉन्केव फंक्शन। क्लियर। तो आप बाय ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी से देख सकते हैं। अगर डेरिवेटिव डिक्रीजिंग हो रहा है किसी रीजन पे, जैसे 1/x के केस में f डैश जब पॉजिटिव है तो ये हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीज कर रहा है डेरिवेटिव, और यहां डेरिवेटिव चेक करोगे तो डेरिवेटिव इंक्रीज करेगा। तो उस कंडीशन को भी आप यूज कर सकते हो। आई थिंक क्लियर डेफिनेशन। So the next is some of the question from NetJRF based on the convex function and concave function. First question is from June 2012. Question is, which of following statement is true? और is are correct. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज log of x plus y by 2 is less than or equal to log of x plus log of y upon 2 for every x and y greater than 0। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है e to the power x plus y by 2 is less than or equal to e to the power x e to the power y whole upon 2 for all x and y greater than 0। ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन इज sin of x plus y by 2 is less than or equal to sin of x plus sin of y whole upon 2 for every x and y greater than 0। एंड जो फोर्थ ऑप्शन दैट इज डी इज मैक्सिमम ऑफ x और सॉरी x plus y whole power k by 2 is greater than or equal to maximum of x to the power k y to the power k, and this hold for all x and y greater than 0 and all k belongs to natural number। तो ये चार आपके पास ऑप्शन, ठीक है। so this one is log। तो डी ऑप्शन में अगर आप k इक्वल टू 1 पिक करते हैं तो इस ऑप्शन का मीनिंग आएगा x plus y by 2 is greater than or equal to maximum of x and y। Now x plus y by 2 is the average of x and y। तो अगर ये y पॉइंट है और ये पॉइंट x है तो इनका एवरेज x plus y by 2 इन बिटवीन आएगा। बट यहाँ क्या है, this value is greater than or equal to this, तो डेफिनेटली डी ऑप्शन इज फॉल्स जब आप k इक्वल टू 1 लेंगे। क्लियर। अब a b और c ऑप्शन के लिए अगर आप log फंक्शन की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकली log ऑफ फंक्शन हर पॉइंट पे टेंजेंट लाइन क्या रहेगी, अबव। और अगर फंक्शन में टेंजेंट लाइन एट एवरी पॉइंट इज अबव द ग्राफ देन फंक्शन मस्ट बी अ कॉनकेव फंक्शन। तो ये log फंक्शन जो है वो कॉनकेव फंक्शन है। तो log of x is concave for all x greater than 0 और concave function है तो this implies for every lambda belongs to 0 to 1 and xy belonging xy greater than 0 log of lambda of x plus 1 minus lambda of y should be less than or equal to lambda time log of x plus 1 minus lambda time log of y। just concave greater than or equal to concave की डेफिनेशन। और अगर आप लैम्डा को 1/2 पुट कर देंगे तो दिस इज log of x plus y by 2 greater than or equal to 1/2 time log of x plus log of y। ये आएगा। तो by definition of a concavity
log function is concave function, so ये जो इक्वलिटी आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो डेफिनेटली ए ऑप्शन फॉल्स। सिमिलरली अगर e टू द पावर x की बात करेंगे तो दैट फंक्शन इज कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन होल रियल लाइन, क्योंकि डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे तो पॉजिटिव, या लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू एनी टू पॉइंट इज अबव द ग्राफ और टेंजेंट लाइन इज बिलो द ग्राफ। आप कोई भी डेफिनेशन यूज करिए, e टू द पावर x इज कॉन्वेक्स फंक्शन, तो e टू द पावर लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y should be less than or equal to lambda time e to the power x और 1 minus lambda time e to the power y। तो log की जगह अगर e रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वलिटी लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपका सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन से। और साइन फंक्शन ज्योमेट्रिकली अगर देखेंगे तो साइन फंक्शन इस रीजन पे कॉनकेव है, इस रीजन पे कॉन्वेक्स है, फिर कॉनकेव है, फिर कॉन्वेक्स है, तो दैट इज ऑन होल रियल लाइन इट इज नाइदर कॉन्वेक्स नॉर कॉनकेव। तो कुछ रीजन पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा और कुछ रीजन पे ये लेस देन और इक्वल टू होगा, तो सी ऑप्शन अगेन फॉल्स ऑप्शन। तो बेसिकली अगर आप कॉन्वेक्स फंक्शन और कॉनकेव फंक्शन की डेफिनेशन जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हिच इज फ्रॉम दिसंबर 2012, अगेन नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है। तो दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज f is a function defined from R to R और f is twice differentiable। तो f is a function from R to R and f is a twice differentiable function, ठीक है। और अगर f ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डबल डेरिवेटिव ऑफ f इज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ये सेकंड इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको वेरीफाई करना है, द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 हैज टू सॉल्यूशन और हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो इस फंक्शन के पास पूरे रियल लाइन पे एग्जैक्टली दो ही सॉल्यूशन होंगे। सेकंड इंफॉर्मेशन f of x और सेकंड ऑप्शन f of x हैज अ पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ f0 is 0 और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज डेरिवेटिव एट 0 इज आल्सो फंक्शन fx इक्वल टू 0 के पास दो पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा अगर f0 0 है और डेरिवेटिव 0 पे 0 है। थर्ड ऑप्शन f of x is equal to 0 has no positive solution if f0 is 0 and f dash 0 is positive। और सिमिलरली डी ऑप्शन इसी टाइप का है, f of x is equal to 0 has no positive solution if f at 0 is 0 and f dash at 0 is negative। 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और डेरिवेटिव क्या है आपके पास नेगेटिव। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो अगर हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डबल डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव है, तो यहां से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको जो गिवन है इंफॉर्मेशन है उससे क्या क्या इंप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका नॉलेज ऑफ डोमेन है। तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होने का मीनिंग क्या है, f शुड बी कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन R। सेकेंड, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास। अब आपके पास अगर कोई फंक्शन है जो रियल लाइन पे है और कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो सिंपलेस्ट एग्जांपल e टू द पावर x आपके माइंड में आएगा, उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है बट वो रियल लाइन को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता। तो कॉन्वेक्स होने से गारंटी नहीं है कि वो रियल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप यहां से डायरेक्टली
एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसके पास रियल लाइन पे कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि कॉन्वेक्सिटी का मीनिंग है कि हर टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज बिलो द ग्राफ, तो वो एक्स एक्सिस के अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, इंटरसेक्ट भी कर सकता है, नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स। अब सेकेंड ऑप्शन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का क्या यूज है, तो सेकेंड ऑप्शन, तो फर्स्ट हम रिमूव कर देते हैं, सेकेंड में एक्स्ट्रा उसने दे दिया कि जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है और डेरिवेटिव भी जीरो पे क्या हो रहा है, जीरो पे, तो डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है और जीरो पे जीरो है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो f डैश x होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो, जीरो पे डेरिवेटिव आपका जीरो है और डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका मीनिंग क्या है, जीरो के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और जैसे जीरो के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो यहां से क्या कंक्लूजन हुआ, f शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब f जीरो है जीरो पे और f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो f ऑफ x शुड बी पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो। क्लियर हो रहा है? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने से डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, एक्स्ट्रा डेरिवेटिव जीरो पे जीरो है, डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव x पॉजिटिव जब लेंगे तो पॉजिटिव हो गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव होने से फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया और फंक्शन जीरो पे जीरो है, तो जीरो के बाद हमेशा क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव, तो fx मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एवरी x ग्रेटर देन जीरो, लेकिन यहां क्या कह रहा है, fx इक्वल टू जीरो हैज अ पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो ये भी ऑप्शन आपके पास फेल हो गया, तो A फॉल्स, B फॉल्स। अब C ऑप्शन में क्या इंफॉर्मेशन है, C ऑप्शन में सिर्फ चेंज क्या है, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है और डेरिवेटिव जीरो पे पॉजिटिव किया हुआ है, तो अगेन यहां से आते हैं, फर्स्ट f डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या की, f डैश एट जीरो इज पॉजिटिव, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास f डैश x अगेन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव व्हेनेवर x इज पॉजिटिव। क्लियर, जीरो पे पॉजिटिव है तो और इंक्रीजिंग है तो जीरो के बाद भी डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, और यहां से क्या इंप्लाई हुआ, जो f फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है f जीरो इज जीरो, ठीक है, इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो फिर क्या इंप्लाई हुआ, f of x should be positive for every x greater than 0, तो यहां फिर आपके पास fx equal to 0 has no positive solution whenever this condition हो, तो C ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है, तो C ऑप्शन क्लियर है। अब D ऑप्शन के बारे में, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखते हैं, और डेरिवेटिव जीरो पे नेगेटिव है, जीरो पे डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है, जीरो के किसी ना किसी एक नेबरहुड में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो जीरो के नेबरहुड में फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब फंक्शन होना किस टाइप का चाहिए, कॉन्वेक्स टाइप का, ठीक है। अब एक सिचुएशन हो सकती है कि ये थ्रू आउट इस टाइप से चला जाए, क्योंकि टेंजेंट लाइन हमेशा क्या है, बिलो, तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है, दोनों केस में फंक्शन क्या है, कॉन्वेक्स, ज्योमेट्रिकली अगर ड्रॉ करें तो कॉन्वेक्स फंक्शन का मीनिंग क्या है, टेंजेंट लाइन ऑलवेज बिलो द ग्राफ, तो हमारे पास डेरिवेटिव जीरो पे क्या है, जीरो, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या दी हुई है, जीरो, तो ये फंक्शन जीरो पे जीरो हो गया, डेरिवेटिव फंक्शन डिक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली, तो डेरिवेटिव को नेगेटिव ले सकते हैं, तो अब सिचुएशन क्या हो सकती है, ये या तो इस टाइप का कर्व हो सकता है या डायरेक्टली इस टाइप का कर्व हो सकता है, तो यहां क्या कह रहा है, fx equal to 0 has no positive solution, अगर मैं इस टाइप का कोई कर्व ले लूं तो उस केस में इसके पास क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो फॉर एग्जांपल अगर f of x कंसीडर कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, तो आपके पास f0 की वैल्यू 0, f डैश x लिखेंगे तो वो क्या आ गया, 2x माइनस 1, तो f डैश एट 0 इज माइनस 1, वो नेगेटिव आ गया,
एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे तो वो क्या आएगा 2 थ्रू आउट पॉजिटिव। तो जो भी गिवन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है सारी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये 1 पे क्या हो रहा है 0, यानी कि इसके पास एक पॉजिटिव सॉल्यूशन है। तो ये आपके पास है डी ऑप्शन का काउंटर एग्जांपल। तो फाइनल आंसर इज सी आंसर। ठीक है, तो अगर आपको चीजें प्रूफ करनी है तो यू हैव टू नो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? चलिए इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं जो आपका होमवर्क है। बस इसी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यूज करनी है और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है सिमिलर मेथड में। तो क्वेश्चन इज f of x is equal to, एक फंक्शन दिया हुआ है f of x which is a sin of x minus x plus x cube by 3 factorial। ठीक है, एंड g of x एक फंक्शन डिफाइन किया गया which is cos of x minus 1 plus x square by 2 factorial। और ऑब्वियसली f और g कहां डिफाइन है, रियल लाइन टू रियल लाइन, दोनों फंक्शन रियल लाइन से रियल लाइन पे डिफाइन। तो ये आपको खुद को सॉल्व करना है और जो आंसर है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन f of x is greater than or equal to 0 for all x belongs to 0 to infinity। second option g function is increasing on close 0 to infinity। third option g function is decreasing on 0 to infinity। and d is g or f function is decreasing on 0 to infinity। तो ये चार ऑप्शन आपके पास, जस्ट लॉजिक यूज करना है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया। सिंपल कुछ कन्वेक्सिटी, डबल डेरिवेटिव और जीरो पे फंक्शन की वैल्यू, जीरो पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, जस्ट उसको यूज करना, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट इज कांसेप्ट ऑफ द मैक्सिमा मिनिमा और बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमा मिनिमा एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो मैक्सिमा और मिनिमा कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो let f is a function defined from an interval I to R be a function। तो आपके पास f एक फंक्शन है जो किसी एक इंटरवल से रियल लाइन पे डिफाइन है और a अज्यूम कर रहे हैं इंटीरियर पॉइंट है I का, क्योंकि अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो वन साइड डिस्कशन होगा। तो assuming that A is an interior point, then A is called local maxima or point of local maxima। A is called point of local maxima if there exists। तो जब भी आप लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या लोकल एक्सट्रीमा की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी शुड बी इन अ नेबरहुड ऑफ द गिवन पॉइंट। और जब भी आप वर्ड यूज करेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा या ग्लोबल एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा का मीनिंग होता है आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। तो ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल एक्सट्रीमा जब भी डिस्कशन करेंगे तो आपके पूरे डोमेन पे वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो लोकल और ग्लोबल में सिर्फ ये डिफरेंस है, लोकल प्रॉपर्टी यानी कि आप अपने किसी नेबरहुड में बात कर रहे हैं, ग्लोबल मतलब पूरे डोमेन पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ लोकल मैक्सिमा इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। सो लोकल मैक्सिमा यानी कि वहां फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, यानी कि उस पॉइंट के लेफ्ट में जाओगे या राइट में जाओगे तो वैल्यू को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो I called a local maxima if there is a delta greater than 0 such that for all x belongs to a minus delta to a plus delta the value of fx is lesser or equal to value of a। जो fa है वो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए इस नेबरहुड में, then it is called local maxima। और similarly a is called local minima if there exists again delta greater than 0 such that
for every x belongs to a minus delta to a plus delta, कोई भी x पिक करेंगे तो लोकल मिनिमा यानी कि एफ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू इस नेबरहुड में, तो f ऑफ x should be greater than or equal to f, then it is called local minimum, ठीक है। और आपके पास फंक्शन के पास मैक्सिमा मिनिमा जब भी हम डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, तो यहां डिफरेंशिएबिलिटी की कोई गारंटी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फंक्शन लेते हैं मॉड ऑफ x, सिंपल एग्जांपल f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x फंक्शन, तो इस केस में जीरो पे आप जीरो के लेफ्ट में जाओगे या राइट में जाओगे, वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू, और जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो, तो जीरो इज द लोकल मैक्सिमा और एज वेल एज ग्लोबल मैक्सिमा, क्योंकि पूरे डोमेन पे वैल्यू जीरो पे वैल्यू जीरो है और पूरे डोमेन पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो। तो ग्लोबली डिस्कस करो या लोकली डिस्कस करो, x इक्वल टू जीरो इज द ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा, क्लियर। बट यहां जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करना मिनिमा एग्जिस्ट करना डज नॉट इंप्लाइज फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये आईआईटी जैम का क्वेश्चन इन आईआईटी जैम 2015। क्वेश्चन इज fn x, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है x टू द पावर n इनटू sin ऑफ x, और x जो है वो रियल लाइन से बिलोंग कर रहा है और n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो f1 की बात करेंगे तो x sin x, f2 की बात करेंगे तो x स्क्वायर sin x, ठीक है। और आपको जो डिस्कशन करना है एट x इक्वल टू जीरो पे, तो एट x इक्वल टू जीरो a is local maxima if n is even, first option ये है। second option is local maxima if n is odd, third option is local minima if n is even, और similarly D option is local minima if n is odd, ये चार ऑप्शन। तो बेसिकली आपको इन फंक्शंस को वेरीफाई करना है कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमा रखेगा, जीरो पे अगर मैक्सिमा रखेगा या मिनिमा रखेगा, और n पे डिपेंड करेगा, ये वैल्यू आपको चेक करनी है, ठीक है। तो अगर n इवन अज्यूम कर लेते हैं, पहले n बिलोंग्स टू 2n, तो उस केस में x टू द पावर n का जो ग्राफ होता है x स्क्वायर x क्यूब x4, तो x टू द पावर n का ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा आपके पास, तो दिस इज x टू द पावर n, ठीक है। और अगर आप साइन का ग्राफ देखेंगे, साइन फंक्शन का ग्राफ ऑब्वियसली ये ग्राफ होगा, ठीक है। जीरो के राइट साइड में दिस फंक्शन इज पॉजिटिव और दिस फंक्शन आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो जब भी n इवन है तो fn जीरो डेफिनेटली जीरो ही आएगा, और fnx पॉजिटिव आएगा जब x बिलोंग करेगा जीरो टू सम डेल्टा में, कोई ना कोई एक डेल्टा जरूर मिलेगा, क्योंकि दोनों फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। और fnx लेस देन जीरो हो जाएगा जब x बिलोंग करेगा माइनस डेल्टा टू सम जीरो में, क्योंकि ये फंक्शन पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में और ये फंक्शन नेगेटिव है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, जीरो के राइट साइड में फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है यानी कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जीरो के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो रही है यानी कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो एक डायरेक्शन मिल गई जहां वैल्यू इंक्रीज हो रही है और एक डायरेक्शन मिल गई जहां वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि दिस जीरो इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। तो whenever n is even, zero is a neither maxima nor minima, तो A और C डेफिनेटली फॉल्स हो गए, क्लियर। अब अगर n ऑड नंबर हो जाए, n अगर ऑड है तो x टू द
पावर n का जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था वो कुछ इस टाइप आएगा, x, x3, x5 एंड सो ऑन। अब 0 के राइट साइड में दोनों फंक्शन पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रहेगा, 0 के लेफ्ट साइड में दोनों फंक्शन नेगेटिव है तो अगेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब भी n ओड है तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, यानी कि 0 के दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट में मूव करो या राइट में मूव करो, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो 0 पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमम। तो whenever n is odd, x equal to 0 is a point of minimum, not a maximum. तो आपका आंसर क्या हो गया, डी आंसर। ठीक है, जस्ट जब भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है तो बाय डेफिनेशन भी आप जा सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी और मैक्सिमा मिनिमा में क्या रिलेशन है, तो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा। तो फर्स्ट, if say f is a function from r to r, हम रियल लाइन पे डिस्कशन कर लेते हैं, आप इंटरवल पिक कर सकते हो और a उसका इंटीरियर पॉइंट ले सकते हो। f is a function from r to r and f is a differentiable function. Then first information, if a belongs to r is the point of extrema, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा का मीनिंग या तो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ठीक है, तो यहां से इंप्लाई क्या करेंगे, जो f डैश एट ए है वो हमेशा 0 होगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 है तो वो पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, सॉरी, अगर पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है तो वहां फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा सो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर फंक्शन का तो स्टेटमेंट का मीनिंग है कि अगर a पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। रीजन क्या है उसको देख लेते हैं। मैक्सिमा का मीनिंग क्या है, देयर मस्ट एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट जो f ऑफ x है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू f ऑफ a रहेगा whenever x belongs to a minus delta to a plus delta। ये क्लियर है। और यहां से क्या इंप्लाई करेंगे, जब भी fx माइनस fa फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। ये क्लियर हो गया। अब आपके पास अगर x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a है, x अगर बिलोंग कर रहा है a माइनस डेल्टा टू a, ठीक है, तो उस केस में x ऑब्वियसली लेस देन a है, implies x minus a भी लेस देन 0 हो जाएगा, implies जो fx minus f of a अपॉन x minus a, ये क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी लेस देन 0, तो इसका मीनिंग क्या है, ये लाइन सेगमेंट का स्लोप शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है, जब भी आपके पास कोई पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और मैक्सिमा की ये डेफिनेशन है। सिमिलरली आप मिनिमा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो a के किसी ना किसी नेबरहुड में, और वो नेबरहुड कहां से पिक करें, लेफ्ट हैंड साइड पे, जो लाइन सेगमेंट का स्लोप होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव और 0। क्लियर। और अगर आप x बिलोंग करवा लेते हैं a टू a प्लस डेल्टा पे, यानी कि a के राइट हैंड साइड पे, तो उस केस में x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a हो जाएगा, तो x माइनस a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो उस केस में fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। वेट, इस केस में दिस वैल्यू नेगेटिव और दिस वैल्यू आल्सो नेगेटिव, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों नेगेटिव क्या हैं, दोनों क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव। अब इस सिचुएशन में
दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू 0 और दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू 0। तो जब भी आपके पास x इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो किसी ना किसी एक ए के नेबरहुड में अगर हम लेफ्ट साइड से मूव करेंगे तो लाइन सेगमेंट का स्लोप पॉजिटिव या 0, और राइट साइड में मूव करेंगे तो लाइन सेगमेंट का स्लोप नेगेटिव या 0। और अगर लाइन सेगमेंट का हर लाइन सेगमेंट का स्लोप इस नेबरहुड में पॉजिटिव है तो x टेंड्स टू a पे जो लिमिट आएगी वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि यहां डेरिवेटिव क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस f of a, और ये कौन सी लिमिट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, वो हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहां से लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a, ये क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू। और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेटली डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और डेरिवेटिव 0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेरिवेटिव को। तो जब भी आपके पास कोई एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के किसी ना किसी एक नेबरहुड के किसी एक नेबरहुड में अगर हम लेफ्ट से मूव करेंगे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, और राइट से मूव करेंगे तो डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा या 0 रहेगा। क्लियर। और इसी तरह आप मिनिमा के लिए डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी कि इफ a इज अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन मस्ट बी 0। क्लियर। अब डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आप कैसे चेक करेंगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि फंक्शन a पे नॉन कांस्टेंट है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ज्योमेट्रिकली समझते हैं क्या हो रहा है। तो अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो a पे वैल्यू मैक्सिमम, a के लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगी, a के राइट में जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जब भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात करते हैं और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे फंक्शन जो होगा वो किस टाइप का होगा, कॉनकेव टाइप का, क्योंकि इस कर्व के ऊपर अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज अबव द ग्राफ। ठीक है, इसी तरह अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात करते हैं, अगर पॉइंट ऑफ बी मिनिमा है तो ये वैल्यू मिनिमम होगी, लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, राइट में जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो टेंजेंट लाइन हमेशा क्या रहेगी, बिलो द ग्राफ। क्लियर। तो यहां से हम पहले मैक्सिमा मिनिमा को कॉन्वेक्स और कॉनकेव से रिलेट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करते हैं, अज्यूम करें तो इफ a belongs to R is point of a maxima implies there exists delta greater than 0 such that f is concave on a minus delta to a plus delta। ठीक है, और इसी तरह if a belongs to R is the point of minima or local minima, so implies there exists a delta greater than 0 such that f is convex function on a minus delta to a plus delta। यहां तक क्लियर। अगेन डेरिवेटिव पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग मोड में, राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग मोड में। और फंक्शन अगर लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीजिंग है तो यहां डेरिवेटिव क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फंक्शन यहां डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू 0। यानी कि मैक्सिमा के नेबरहुड में जो डेरिवेटिव आता है वो अपना साइन चेंज करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर वो नॉन जीरो है। ठीक है,
अगर डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के नेबरहुड में डेरिवेटिव हमेशा क्या साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम अज्यूम करेंगे कि इफ for every x belongs to a minus delta to a plus delta minus singularly f dash x अगर नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, ठीक है, एंड f dash x is greater than zero for all x belonging to a minus delta to a, और f dash x is less than zero for all x belonging to a plus delta। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x is equal to a is point of maximum। तो अगर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है a के नेबरहुड में, जब आप x को a की तरफ मूव कर रहे हैं और टुवर्ड टू a जा रहे हैं, तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है तो गारंटी है कि आपके पास जो पॉइंट मिलेगा दैट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और पॉजिटिव टू नेगेटिव की बात तभी करेंगे जब डेरिवेटिव नॉन जीरो, ठीक है। अगर हम कांस्टेंट फंक्शन ले लेंगे तो डेरिवेटिव ऑब्वियसली थ्रू आउट जीरो होगा। सिमिलरली मिनिमा के केस में क्या हो जाएगा, फिर अगर x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, सॉरी, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज करेगा, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, और देन पॉजिटिव हो रहा है तो फंक्शन फिर इंक्रीज करेगा, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो इफ आवर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r to r and f dash is non zero on a neighborhood, sorry, on a deleted neighborhood of a, and derivative change sign from negative to positive, then a is point of minima, or derivative change its sign from positive to negative, then a is point of maximum। क्लियर। तो ये था आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेशन। सिमिलरली आप इसी के बेस पे और कन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी के बेस पे, जब हम मैक्सिमा का पॉइंट है तो उसके एक नेबरहुड में डेरिवेटिव फंक्शन कौन सा बन रहा था, कॉनकेव, और कॉनकेव फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। तो यहां से हमें मिल रहा है कि अगर f ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और f डबल डैश एट a लेस देन जीरो है एंड f डैश a जीरो है, तो implies x is equal to a is point of maxima, ठीक है। और सिमिलरली अगर f डबल डैश a पॉजिटिव है एंड f डैश a जीरो है, तो implies x equal to a is point of minimum, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होगी कि अगर एक नेबरहुड में डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है और डेरिवेटिव जीरो है तो मैक्सिमा मिनिमा, बट इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं f of x is equal to x cube, ठीक है, सॉरी f of x equal to x to the power 4, तो अगर मैं f जीरो फाइंड करता हूं तो जीरो, और जीरो पे राइट और लेफ्ट में जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यानी कि x इक्वल टू जीरो जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्लियर। x इक्वल टू जीरो जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर मैं f डैश x की बात कर रहा हूं वो डेफिनेटली 4x क्यूब, और f डबल डैश x की बात कर रहा हूं तो वो क्या आएगा 12x स्क्वायर। तो f डबल डैश एट जीरो क्या रहेगा, जीरो। तो डबल डेरिवेटिव जीरो है फिर भी वहां पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर मैक्सिमा या मिनिमा है तो डबल डेरिवेटिव के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की कोई गारंटी नहीं है, वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डबल डेरिवेटिव एंड मैक्सिमा मिनिमा। सो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं व्हिच इज योर होमवर्क, ट्राई करना, और जो भी आपका आंसर आएगा जस्ट सेंड मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, ओके। सो क्वेश्चन इज
सो ये जैम 16 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया गया 1 अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है -1 to 1 के बीच में, ठीक है। देन फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट टिक करना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f is 3/2। जो फंक्शन का मैक्सिमा है इस रीजन पे, फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल -1 पे 1 पे, तो गारंटी है कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और किसी ना किसी पॉइंट पे अटेंड होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 3/2। सेकंड ऑप्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ f is 1/3। थर्ड ऑप्शन, the point of maxima is 1/2 and D is point of minima is 1। तो ये चार ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू इज 3/2, सेकंड ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू इज 1/3, और थर्ड ऑप्शन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट 1/2, और फोर्थ ऑप्शन पॉइंट ऑफ मिनिमा एट 1। तो ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं, और आपको ये ट्राई करना है, और जो भी आंसर होगा यू हैव टू शेयर ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने मोनोटोनिसिटी, कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉनकेव फंक्शन, देन मैक्सिमा मिनिमा, एंड देन एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डिफाइन किया था, मोड ऑफ fx माइनस fy लेस देन और इक्वल टू k टाइम mod of x minus y to the power alpha। तो ओवरऑल चार कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे, जैसे मीन वैल्यू थ्योरम, आईवीपी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका जो डेरिवेटिव आता है वो आईवीपी को सेटिस्फाई करता है, और डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में जो इंटरवल का इमेज होता है वो हमेशा इक्वल आता है, ठीक है। और अगर फंक्शन डिलीटेड नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो और किसी एक उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए उसकी डेरिवेटिव की, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो विच इज द एप्लीकेशन ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मीन वैल्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन एंड सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट थ्योरम। थैंक यू।